हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ये रीडिंग क्या होने वाली है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप मेल व्यूअर्स हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप जिनके लिए जानना चाहते हैं, कोई एक पर्सन को ही प्लीज आप लोग मन में सोचिएगा। तो आप उसका नाम अभी से लेना शुरू कर दीजिए अपने मन में। मैं देखूंगी कि वो लोग जो हैं वो कैसे लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। मैं ये भी नहीं देख रही हूँ कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका सोचने का तरीका कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो अपने जीवन को किस तरीके से जीते हैं। हम इस चीज़ के बारे में एक रीडिंग करेंगे, मतलब ओवरऑल वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, आप कैसे इंसान से डील कर रहे हैं, या आप कैसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या आप कैसी महिला के बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में ये रीडिंग होगी। ऑलराइट, चलिए मैं मेल व्यूअर्स के लिए सबसे पहले आपकी एनर्जी को चेक करते हुए आपके लिए कार्ड निकालूंगी, ताकि थोड़ा आपको लगे कि ये मेरे से भी मैच हो रहा है। सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी चेक नहीं करनी है। मैं बस एक कार्ड निकाल रही हूँ रैंडमली, ताकि मैं कार्ड को यहाँ रख सकूँ तो पता चले कि ये मेल व्यूअर्स की रीडिंग है और एक फीमेल व्यूअर्स की। तो अभी मेल व्यूअर्स के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। मेल व्यूअर्स के लिए उनकी एक कार्ड प्लीज दीजिएगा डिवाइन, मेल व्यूअर्स के लिए। और वो कार्ड मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी आप लोगों के लिए। द गार्डन एंड द गेट, ये मेल व्यूअर्स के लिए, ठीक है। ये आपकी रीडिंग होगी, मतलब आपकी जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती हूँ, मैं फीमेल व्यूअर्स के लिए भी कार्ड्स अभी ही निकाल लेती हूँ। कार्ड्स नहीं सॉरी, सिर्फ एक कार्ड। और देखते हैं कि हमारी फीमेल व्यूअर्स की एनर्जी सॉरी क्या है। वन कार्ड फॉर फीमेल व्यूअर्स। आ गया है एक कार्ड। ओ एक्शन। ओके, महिलाएं तो बिल्कुल एक्शन के मोड में है, और जो पुरुष है यहाँ पे किसी चीज को लेके थोड़ा अपनी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे अटके हुए हैं, कहीं जाने का सोच रहे हैं। प्री एक्शन के मोड में आप लोग हैं। तो मैं जो फीमेल है आपकी, आपका ये कार्ड मैं जब अभी बाद में आपकी रीडिंग करूंगी, मतलब आपकी रीडिंग मतलब मैं देखूंगी आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो मेल व्यूअर्स इस समय आप थोड़े संकोच में है, थोड़ा संकोच कर रहे हैं। कुछ काम आगे आप करना चाहते हैं, कुछ तो मन में है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो दो एनर्जीज दिख रही है। एक तो आप कुछ मनी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, कोई वेंचर है, कोई बिजनेस है, कुछ भी कुछ ऐसा है यहाँ पे। दूसरा जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप किसी से मिलना चाहते हैं, आप उनको पसंद करते हैं। अब वो किस तरीके का आप पसंद करते हैं, प्यार है, क्रश है, आप उनको और जानना चाहते हैं, आप उनके फ्रेंड बनना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। तो मुझे थोड़ा आप लोग ना संकोच करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। किन्हीं के लिए नंबर 30 है, नंबर 12 है, नंबर 3 है, या फिर नंबर 21 है। 3, 30th, 21st और 12 है ना, 21 और 12, ये कुछ नंबर हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा आप लोग, या फिर मार्च और जनवरी भी। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका नेचर कैसा है। प्लीज डिवाइन हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दीजिएगा कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है उनका नेचर ओवरऑल कैसा है, वो कैसी है। ओवरऑल वो कैसी हैं, उनका नेचर कैसा है। ओवरऑल उनका नेचर कैसा है, प्लीज डिवाइन बताइएगा।
बॉटम में पेज ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े से मैं कार्ड्स इस डेक से भी लूंगी। ओवरऑल नेचर उनका कैसा है। फर्स्ट चक्रा, डिसीट, man holding a heart, and the thinking woman. अच्छा, and थर्ड चक्रा। ओके, मैं मुझे ना, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, मुझे सिर्फ उनकी न तो उनकी पर्सनालिटी दिखी है यहाँ पे, बल्कि मुझे उनकी थोड़ी स्टोरी भी यहाँ पे दिख गई है। सबसे पहले मैं पर्सनालिटी पे ही ज़्यादा फोकस करूँगी। आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का है। वो फायर साइन की हो सकती हैं, एरीज, लियो या सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन एंड हाँ, अभी तो इतने ही साइंस आए, लेकिन साइंस सारे हो सकते हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कुछ भी करने का सोचती हैं तो थोड़ा उतावलेपन में भी करती हैं। ऐसा उनका नेचर है कि वो कुछ करने का हुआ ना, वो तुरंत से वो चीज़ कर देती हैं। अब उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें इन्हीं को नुकसान होता है या किसी दूसरे को भी नुकसान हो जाता है, तो थोड़ा उनका नेचर जो है वो वैसा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये शुरू से वैसी नहीं थी। इनके लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, इनको बहुत सारा धोखा मिला है, बहुत सारा धोखा मिला है। ये अभी भी, ये पहले भी एक कॉन्फिडेंट महिला थी, ये अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है और इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ, ये मैं ठीक करती हूँ, ऐसा इनको पता है। और कभी-कभी ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जो कि उनको खुद उन्हीं को मुसीबत में डालता है। ये खुद ही मुसीबत में जाके कूदती हैं। और कोई आके इनको करे, देखिए कोई भी आस आके किसी को कुछ कर सकता है, लेकिन जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, वो आपको नुकसान कैसे पहुँचाएगा? जब तक आप उसको अपने नज़दीक नहीं आने देंगे, वो आपको कैसे नुकसान पहुँचाएगा? ये बहुत समझदार महिला है, लेकिन एक होता है ना कि बस कुछ भी कर बैठना। इतना अंदर में कॉन्फिडेंस है, इतना अंदर में फायर है कि बस कुछ भी कर बैठना है और ये बहुत चार्मिंग है। लोग इनको देखते हैं ना तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो तो जाते हैं, लेकिन जब ये अपने पावरफुल अवतार में होती हैं, तो जो मेल पर्सन है, फीमेल है आस-पास में, वो थोड़ी इंटिमिडेटेड वो लोग फ़ील करने लगते हैं। थोड़ा उनको ऐसा लगता है ना कि अरे! ये इतना पावरफुल कैसे है? ये इतनी बोलते हैं ना फुल ऑफ लाइफ़ कैसे है? कैसे उसके अंदर में इतना कॉन्फिडेंट है? तो फिर हो जाता है पंगा यहाँ पे। क्योंकि लोग इनके करीब तो आ जाते हैं, लोग चाहते हैं इनको डोमिनेट करना, मोस्टली लोग इनको चाहते हैं, ख़ास करके लव मैटर में और ख़ास करके जो इनके करीब के होते हैं, कोई भी हो, वो उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक अलग रूप अपना लिया है। ये आजकल थोड़े गुस्से में रहती हैं, ये आजकल थोड़े ना ऐसे रहती है कि जाओ जो भी है, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, मुझे नहीं किसी के साथ रहना है, मुझे अकेला रहना पसंद है। मुझे देखिए यहाँ पे हैंगमैन है, मतलब इनको अकेला रहना पसंद है, लेकिन अब किसी को भी अपने पास नहीं आने देना चाहती है। ये थोड़ी डरी हुई सी रहती है क्योंकि शायद लोगों ने इनको नुकसान भी पहुँचाया होगा। लव लाइफ में धोखे खाए होंगे, कभी फैमिली मेंबर ने, कभी दोस्तों ने, कभी ऑफ़िस में। जैसे इनके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है ना कि ये अब थोड़ी बेचैन रहने लगी, मुझे बेचैनी यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये जो धोखे इनको लोगों से मिले हैं, इसकी वजह से अब रिश्तों के ऊपर से इनका जो फ़ेथ है, इनका जो ट्रस्ट है, वो चला गया है। लेकिन इनका चूँकि नेचर है वैसा कि हर रिश्ते में धोखा खाएँ, चाहे कोई इनको कुछ बोले, चाहे इनको कुछ लोग डोमिनेट करने की कोशिश करें, इनको दबाने की कोशिश करें, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इनका जो फायर है, वो फिर से इनको बाउंस बैक करने के लिए मजबूर कर देता है। ये फिर से बाउंस बैक हो जाती हैं। ये अभी
इनको क्या चाहिए, इनको थोड़ा अपनी लाइफ में ना सोच समझ के कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन इनको सोचने समझने दिया ही नहीं जाता है। इनके विचारों को इतना ज़्यादा दूसरे-दूसरे लोग आके विचलित कर जाते हैं कि ये उसी में लटकी रहती है कि उसने मेरे साथ वैसा किया, वो मेरा शत्रु है, उसने मेरे साथ वैसा किया, वो मेरा एनिमी है। ये अब विश्वास करना ही नहीं चाहती किसी के ऊपर में। और इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, देखिए यहाँ पे थर्ड चक्र का कार्ड है, फ्लिप करके। इनका जो कॉन्फिडेंस है, मोस्टली जब लोग ऐसा करके जाते हैं, ये ना तुरंत लो हो जाती हैं। मैं बेसिक नेचर बता रही हूँ, अभी की सिचुएशन मैं नहीं बता रही हूँ, ये अभी की प्रेज़ेंट की कंडीशन हो सकती है। लेकिन मैंने यूनिवर्स से चूँकि प्रे किया है कि मुझे इनका ओवरऑल नेचर जानना है, तो ओवरऑल नेचर यही है कि कोई कुछ कर जाता है ना, कोई इनको धोखा दे दे, कोई इनको चीट कर दे, कोई इनको कुछ बोल दे कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, इनका तुरंत से हो जाता है कि हाँ, मैं तो वैसी हूँ, और ये गुस्से में आ जाएँगे। ये हो सकता है ये उनके लिए बैड माउथिंग भी करे, या उनकी अम, बुराई चारों तरफ करना शुरू कर दे, लोगों से चुगली करना शुरू कर दे, अपनी भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि अंदर में तो गुस्सा है, अंदर में तो फायर है। या तो वो किसी और को भी बोल सकती है जिसने उनके लिए ऐसा बोला है, या जो उनसे पंगा लेता है, वो उसको भी बोल सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको ना बोल के, मे बी अगर किसी के लिए इमोशनल है, तो लोग जैसे वो हर्ट ना करना चाहे, तो वो दूसरों के सामने ज़रूर ये चीज़ बोलती है, और मन में एक गुस्सा, एक उसके लिए एनिमिटी वो पाल के रखती है, मतलब शत्रुता उनके लिए पाल के रखती है। मुझे थोड़ी-सी हँसी इसलिए आ रही है कि लोग ना इनसे जेलस रहते हैं। इनका जो पावर है, इनका जो कॉन्फिडेंस है, जब लोग उसके समकक्ष नहीं आ पाते हैं, तो लोग इनसे फिर शत्रुता निभाते हैं या इनको धोखे दे के जाते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ओवरऑल नज़र आ रहा है। कुछ नया करते रहना, ये इनकी आदत हो सकती है। कुछ नया करते रहना, कुछ नया सीखते रहना, और कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, ये कुछ इनकी आदत हो सकती है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी यहाँ पे। एक इनकी आदत क्या है कि जब लोग इनको थोड़ा-सा सुलगा देते हैं, उसके बाद ये इतने गुस्से में आ जाती हैं, इतनी इतनी ओवरथिंकिंग इनकी चलने लगती है कि इनके लाइफ में इनको करना क्या है? जॉब में क्या करना है, अपनी स्टडीज़ में क्या करना है, कौन-सी पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ें इनके खुद की बेहतरी के लिए है, वो उसको कहीं पीछे छोड़ देती है। लेकिन कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखिए फर्स्ट चक्र का कार्ड है कि जो भी है, आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ। ये एक विश्वास सॉरी, बहुत ज़बरदस्त विश्वास उनके अंदर में है कि भाई मैं तो सेफ हूँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, चाहे मैं अकेले रहूँ, चाहे मैं दुकेले रहूँ, किसी के साथ भी रहूँ, ग्रुप में रहूँ, मेरा सब बढ़िया है। लेकिन गुस्से में काफ़ी रहती हैं ये, गुस्से में रहती हैं, कुछ बड़बड़ अपने माइंड में ये करती रहती है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कई बार इनको धोखा दिया गया है, बहुत बार धोखा दिया गया है। अब इनके अंदर में ना प्यार को लेके एक अजीब सी कड़वाहट आ गई है। इन्हें लगता है कि सारे लोग बेकार हैं, सारे लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं, सारे लोग इनको बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, लोग इनका साथ नहीं देते हैं, लोग इनसे जलते हैं, लोग इनको यूज़ कर के चले जाते हैं। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लोग इनको यूज़ कर के चले जाते हैं। अब मैं ये भी कह सकती थी कि ये दूसरे को धोखा देती है, लेकिन ये दूसरे को धोखा नहीं देती है। मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ये जो भी इनके पास आता है ना प्रपोज़ल के लिए, जब इनके कॉन्फिडेंस को देखता है, तो लोग इनसे, उनको लगता है कि अरे ये इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है? ख़ास करके मेल भी और ख़ास करके फीमेल भी, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। फीमेल से आप कैसे करेंगे प्यार? आप कैसे कह सकते हैं कि प्यार के मैटर से आप फीमेल को ही कनेक्ट कर रहे हो? वो इसीलिए क्योंकि दोस्त होते हैं, घर में लोग होते हैं, मदर है, सिस्टर है, भाभी है, ननद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब इनका लोग एक देखते हैं ना कि इसका तो अलग ही, इसकी तो बात ही अलग है, तो वैसे लोग फिर इनको चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ओके? इसीलिए इनका जो अब विश्वास है ना लोगों से, वो अब जा चुका है, ये अब किसी पे विश्वास नहीं करती है, और मोस्टली ये थोड़ा-सा
इरिटेटेड रहती है, थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करना, थोड़ा सा शिकायती एक लहजे में रहती हैं ये, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पहले ऐसी नहीं हो सकती हैं, पहले से ये बहुत ये विश्वास करती होंगी दूसरे पे, ये मतलब अच्छा उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बहुत अच्छा किया है, इन्हें अच्छी शिक्षा मिली है, इन ये बहुत बहादुर है। ये चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, ये काफ़ी बहादुर है, ये बहुत अच्छी लीडर है, इन्हें लीड करना आता है और लीड करना ही इनका नेचर भी है। और लीड करना मतलब किसी को दबाना नहीं होता है। मैं आजकल के ऐसे ना धोखेबाज और भ्रष्टाचार करने वाले मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रही हूँ, उन लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, उनको तो मैं खैर किसी लायक ही नहीं समझती हूँ, मैं बहुत नीचा समझती हूँ ऐसे लोगों को। ये वो लीडर है जो दूसरों के उत्थान के लिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जो खुद एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है कि देखो, साहस होना चाहिए, महिला है तो क्या हुआ, साहस होना चाहिए। और इनका यही नेचर, खास करके जो मेल पर्सन होते हैं उनको, मेल पर्सन के जो ईगो है ना उसको हर्ट कर जाता है, क्योंकि वो मोस्टली चाहते हैं डोमिनेट करना। अब डोमिनेट ये तो होने नहीं देंगे किसी को, तो लोग इनको धोखा देके चले जाते हैं कि अरे ये तो मेरे से दब ही नहीं रही, अरे ये तो मेरे से आ, ये तो पूरे कॉन्फिडेंस में ये तो चौड़ी होके चलती है। तो इस चीज में ना फिर मेल इनको धोखा धोखा काफी मिलता है इनको, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से इनका प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जब ये कोई काम करती हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जब ये कोई काम करती हैं उसको पूरे जोशो खरोश के साथ करती है, बहुत जोश है। मैंने बोला ना, ये जोश इनका कभी कभी ना इन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम से जोश आता है और एकदम से ये कुछ कर बैठती है, तो उसका जो नुकसान है वो इनको भुगतना पड़ जाता है, क्योंकि आगे पीछे कुछ सोचा नहीं। थोड़े और नेचर नेचर इनका यहाँ पे निकल के आया है। इन्हें ना कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, ये सब पहनना बहुत पसंद है। इनका जो पर्सनालिटी है बहुत अट्रैक्टिव है, जब तक वो अपने रौद्र रूप में ना रहे, मैं तब तक की बात कर रही हूँ। इनका जो नेचर है वो बहुत सॉरी, इनका जो पर्सनालिटी है, जो चेहरा है, जो बॉडी टाइप है वो बहुत अट्रैक्टिव है। देखिए यहाँ पे भी पावर शो करा, ये आजकल अपने पूरे पावर में है। इन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया है, इनका फ्यूचर, इनके इन्वेस्टमेंट्स, इनका सब कुछ बहुत सिक्योर है। तो मुझे ये पावरफुल दिख रही है। एक चीज और है, कभी किसी के पास जब इतना पावर होता है ना, वो थोड़ा गुस्सा आ जाता है या थोड़ा अहंकार आ जाता है, ऐसे में नेचर क्या हो जाता है, कंट्रोलिंग नेचर हो जाता है। तो ये इनका कंट्रोलिंग नेचर, आप जिनके लिए भी सोचो, मुझे यहाँ पे लगता है ना आप में से कुछ लोगों ने, या तो दो महिलाओं के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके मन में दो महिलाएं हैं इस वक्त में। और दूसरा है कि हम्म, दूसरा क्या था, दूसरी बात मैं भूल गई, चलिए उसको जाने दीजिए। ये आप देख रहे हो नाइन ऑफ सॉर्ट्स, बहुत ओवर थिंकिंग करती हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं। अगर कोई एक बार इनको बोल दे, कुछ गलत बोल दे, कोई इनके साथ बुरा कर दे, कोई इनको धोखा दे के चला जाए, फिर जो इनका रिकॉर्ड स्टार्ट होता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, क्यों किया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्म खराब नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या करते हैं, चलो अपनी लाइफ को भाई एंजॉय करते हैं। तो आजकल ये क्या कर रही हैं, आजकल ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। अच्छा, अर्निंग अच्छी है, जितना भी है ये उसमें सेटिस्फाइड है और उसको वो फुल टू अपनी लाइफ को जीती है। तो आप ऐसे किसी पर्सनालिटी की जो महिला है, आप आपकी दोस्त है, आपकी क्रश है, एक्स है, वाइफ है, जो भी आपका जो भी रिश्ता पार्टनर है, तो इनका नेचर ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, दो लोगों के लिए, अगर आप में से कुछ लोग दो महिलाओं को ध्यान में रख के देख रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे आ रही है कि कोई एक है जो बहुत तिकड़मबाज है। अब आप देख लीजिए आप किसके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये एनर्जी यहाँ पे आई है ना, मुझे यहाँ पे दो महिलाओं की एनर्जीज आ रही है।
एक तो जो बहुत तिकड़मबाज हैं, बहुत चाल खेलना ही उनका नेचर है। दूसरे को भड़काना, अ, दूसरे को एक-दूसरे को लड़वाना, किसी की इधर चुगली करना, उसकी उधर करना, और कैसे दूसरे को नुकसान पहुँचाए, ये नहीं कि वो अपने अपने क्वालिटीज़ को और बढ़ाए या कुछ कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करे, वो ज़्यादा उनका नेचर हो सकता है डिस्ट्रक्टिव काम करने का। ऐसा में भी मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे किसी महिला के साथ आपने डील किया है या डील कर रहे हैं, एक ये नेचर हो सकता है। बाकी आप पहले से जो मैं बता रही हूँ, वो चीज़ें भी लेके चलिएगा। और इनका नेचर कैसा है, इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम है, खूबसूरती इन्हें बहुत पसंद है। खूबसूरती मतलब खुद को अच्छा दिखना है। क्योंकि यहाँ पे ना पीकॉक है, तो खुद को अच्छा दिखना है, और जो करना है वो करना है, और अपने पूरे पावर से करना है। देखिए, पावर यहाँ पे काफ़ी सारा आ रहा है। ये आप किसी ऐसे-वैसे के साथ डील नहीं कर रहे हैं, आप किसी बहुत पावरफुल लेडी के साथ डील कर रहे हैं, जिसके जीवन के जो अनुभव रहे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा परिवर्तित भी किया है। जब लोग ऐसा करके जाते हैं किसी के साथ में, उनको गुस्सा तो आ ही जाता है, तो आ जाता है कभी-कभी नेचर में गुस्सा, उसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समटाइम्स कुछ लोग नेचर से ही होते हैं छली कपटी महिलाएँ, होती हैं वैसी, मैं खुद कह रही हूँ वैसी महिलाएँ होती हैं, वो दूसरों का नुकसान करना ही उनका एक ध्येय होता है कि वही करना ही है, दूसरे से जलना है, उसकी इधर की बुराई उधर करनी है, लोगों को नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट। आप लोग, आप ये वर्ड जब मैंने बोल दिया है, तो ये आप समझ ही सकते हैं। तो कुछ महिलाएं वैसी होती हैं, कुछ होती हैं जिनको इतना ऐसे एक्सपीरियंस दे दिए जाते हैं कि वो थोड़ी डर जाती हैं। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये सिंगल हैं अभी, और ये अपने सिंगलहुड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है कि चलो, जब कोई हमें नहीं प्यार करता है, कोई हमारे ऑरा को मैच नहीं करता है, मेरे वाइब को मैच नहीं करता है, तो फिर हम अकेले ही रह जाते हैं, ऐसा इनका मानना हो सकता है। और काफ़ी कुछ ये नया करती हैं, लेकिन कभी-कभी हो क्या जाता है ना, देखिए, अकेलापन को एन्जॉय लोग कर तो लेता है, लेकिन नेचर कैसा होता है लोग का, पार्टनर लोग ढूँढते ही ढूँढते हैं। तो जब कभी अपने अकेलेपन की इनको याद आती है, ख़ास करके जब भी इनको टाइम मिल जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा सोचने का, मैंने बोला ही आपको, ये ओवरथिंकिंग ज़रूर करती हैं, तो उस समय ये फिर बहुत ज़्यादा अकेला भी महसूस करती है, तो उस समय थोड़ी चिंता भी होती है कि कोई पार्टनर होता तो अच्छा होता। तो ये पार्टनर मिस भी कर रही हैं इस वक़्त। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, उनका नेचर थोड़ा ऐसा हो सकता है। मेबी आप लोग, क्योंकि आपके इस कार्ड से मुझे एनर्जी तो आई थी कि आप लोग किसी की तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 लेडीज़ दिख रही हैं, और देख लीजिएगा कैसे मैच करती है आपसे चीज़ें, और थोड़ा लाइटली ही इन रीडिंग्स को लीजिएगा, और किसी के लिए भी कोई फिक्स्ड ओपिनियन इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं बनाना है। आप अपना देख लीजिए। अपना देख लीजिए मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस किसके साथ कैसा रहता है, तो नॉन बायस्ड होके आप लोग देख लीजिए। टेक केयर। हेलो गॉर्जियस लेडीज, आइए आप लोगों की रीडिंग करते हैं। देखते हैं कि आप लोग जिनके बारे में जानना चाहती हैं, वो आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं, पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, जो भी हैं आप देख लीजिएगा, दोस्त हैं, तो वो आपके लिए, सॉरी, वो उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे, बोलते हैं ना, ये ऐसा आदमी है, ये ऐसी महिला है, तो ये कैसे आदमी है, ये कैसे पुरुष है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिएगा कि हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहती हैं, उनका नेचर कैसा है, वो कैसे व्यक्तित्व के स्वामी है, तो कैसा व्यक्तित्व है इनका, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए डिवाइन बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा धन्यवाद। उनका नेचर कैसा है, अरे बाप रे बाप, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है,
इनको दिन रात काम में ये लगे रहते हैं। आज अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है, अभी ऑफिस का काम करना है, अभी अपने बिजनेस का काम करना है, अभी मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। मोस्टली ये काम 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 में ही लगे रहते हैं। पेज ऑफ कप्स, इनका नेचर ऐसा है कि अभी यहाँ ट्रैवल करना है, अभी वहाँ पे जाना है, अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा कुछ और सीखना है, अभी मुझे वहाँ पे कुछ सिखाने जाना है। तो इनका जो वो है ना, पाँव में कहते हैं ना, पाँव में चक्र लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कुछ घूमते रहना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना, सोचते रहना, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। ओके, चौरस वर्गो केप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनके कुछ साइंस जो है वो हो सकते हैं। मून कार्ड, अच्छा। इन्हें अगर कोई कुछ बोल दे कि तुमने ऐसा किया है, तो ना कुछ समय के लिए वो उससे गुस्सा हो जाते हैं। जैसे कोई कुछ बोले, कोई इनके काम में इनको टोके, तो ये थोड़े से ना गुस्सा हो जाते हैं और कुछ समय के लिए उससे अपनी दूरी बना के रखेंगे, चुप रहेंगे ज्यादा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये झगड़ा करने में ज्यादा बिलीव करते होंगे। ये देखिए, मैंने ये कार्ड देखा, मैंने रख दिया, बॉटम में था, लेकिन फिर भी यही कार्ड आया। ये जो इतने कॉन्फिडेंट है, ये जो इतने हार्ड वर्किंग है, ये जो हो सकता है इनके पास काफ़ी धन भी हो, इनका मान सम्मान हो, प्रोग्रेस ज़्यादा करते हैं, तो इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनके पास रहते तो हैं, वो सटे रहते हैं इनके पास में, लेकिन पीठ पीछे आपस में कुछ न कुछ इनके बारे में बुराई भी करते हैं। वो अपना असली चेहरा इनको नहीं दिखाते। इनके चारों तरफ बहुत मास्कधारी लोग भी हैं। और क्यों है? लोग इनके सफलता से जलते हैं, लोग इनके पोजीशन से जलते हैं, लोग इनके पावर से जलते हैं, लोग इनके नॉलेज से जलते हैं। ये बहुत नॉलेजेबल हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, कुछ भी सिखाते हो आप, कोई कला ही सिखाते हो, कोई आप स्कूल में टीचर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में टीचर हो सकते हैं, और ट्रैवल काफ़ी करते हैं। तो लोगों को ना इनके इस सफलता, इनके इस हार्ड वर्क, इनके ज्ञान से लोग बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनकी जो भी एज है, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, जो भी एज है, लेकिन ना ये हमेशा थोड़ा ना नई नई चीज़ें, नए नए लोगों से फ्लर्ट करना, थोड़ा इस तरफ इनका ध्यान रहता है। किससे मिला जाए, किससे मिलके थोड़ा लाइट मूड रहा जाए, किसी को चाय कॉफ़ी पे इनवाइट कर लिया। मोस्टली जो महिलाएं हैं उनको काम के सिलसिले में ये मेन के साथ भी अपना घूमते फिरते हैं, लंच, डिनर, मीटिंग्स, ये सब कुछ होता है। लेकिन एक होता है ना नेचर, थोड़ा चलो महिलाओं से दोस्ती कर ली, तो इसमें ये रहते हैं और इनको ना अच्छा लगता है उनसे बातचीत करना, उनको फ्लर्ट करना, उनको डेट पे ले जाना, इनको काफ़ी पसंद है। तो हो सकता है कि महिलाएं इनको काफ़ी पसंद करती हैं। मे बी ये गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब गुड लुकिंग क्या है, ये तो नज़रिए की बात है। हो सकता है आप जिसको गुड लुकिंग बोलते हैं, दूसरे लोग उसको गुड लुकिंग ना बोले, दूसरे लोग जिसको जिसको अच्छा सुंदर बोलते हैं, आप लोग उसको भी सुंदर ना बोले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रोमांटिक है काफ़ी ये हमेशा रहते हैं, यंग एनर्जी में रहते हैं, मतलब मुझे ये करना है, मुझे फ्लर्ट करना है, मुझे उसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी देना है, और मुझे भी कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। राइट, और देखिए इनका नेचर और कैसा है। कभी कभी ये काफी गुस्से में आ जाते हैं। वैसे तो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन अगर मैं उसको लूँ तो कभी ना ये काफी गुस्से में भी आ जाते हैं, और जब गुस्से में आते हैं तो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। फिर इनको नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। फिर ये किसी का कुछ भी कर जाए, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर कोई इनको आके पिंच करे, अगर कोई आके इनको डिस्टर्ब करे, तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं है। अच्छा, इन्हें ना समहाउ पता है कि अम, इनके चारों तरफ के लोग मुखौटा ओढ़े हुए हैं, वो अच्छे नहीं है, ये इनको पता है। तो लोगों की परख इनको ज़रूर है, इन्होंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, इनको परख काफ़ी ज़्यादा है। मुझे इनके अराउंड में पता नहीं क्यों दो तरीके की महिलाएं दिख रही हैं, ठीक है, दो तरीके की महिलाएं।
वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा मैं इनका नेचर और थोड़ा एलाबोरेट कर दूँ। ये बहुत इंट्यूटिव है, ये इमोशनल भी है, लेकिन इन्हें अपने इमोशन को कंट्रोल करना आता है। और एरीज जो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को तो मैंने बता दिया था। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी हो सकते हैं। ये इंट्यूटिव है, ये लोगों को पढ़ सकते हैं, उनकी ऊर्जा फील कर सकते हैं, और थोड़े मिस्टीरियस ये हो सकता है आप जिनके लिए देख रहे हो ये किसी अकल्ट साइंस में भी हो सकते हैं। ज्योतिष हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कुछ मे भी कहीं पे ये कुछ है ना रिलीजियस एक्टिविटीज करवाते होंगे, कुछ ऐसे भी ये हो सकते हैं। किन्हीं को जो पुराने होते हैं ना स्क्रिप्चर्स है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, इन सब का भी पढ़ने का शौक हो सकता है। ये एक और चीज यहाँ पे निकल के आ रही है। ये इमोशनल है तो, लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना इनको बहुत अच्छा आता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्या है, इनके अराउंड में कुछ ऐसी फीमेल है, कुछ ऐसी फीमेल है जो चालाक है। कुछ ऐसी महिलाएं इनको घेरे रहती हैं। अब सिर्फ ये बाहर में और लव रिलेशनशिप मैं यही तो नहीं कहूंगी, लेकिन इनके चारों तरफ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपना काम निकालने के लिए या इनको डोमिनेट करने के लिए इनके चारों तरफ में रहती है, कि ये मेरा ये काम कर दे, ये मेरी मॉनेटरी हेल्प कर दे, ये मेरा ये काम कर दे, ये मेरा वो काम कर दे। और ये जानते हैं कि वो लोग वैसे हैं, तो थोड़ा ये सचेत भी रहते हैं उन लोगों से। अब देखिए, मैंने क्या थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना कि ये थोड़े फ्लर्ट किस्म के हो सकते हैं। इन्हें महिलाओं से मिलना, उनसे बात करना, उनसे फ्लर्ट करना, फ्लर्ट नहीं भी तो फिर एक होता है ना एक ऐसा फ्लर्ट जो कि फ्लर्ट नहीं होते हुए भी फ्लर्ट लगता है, या फ्लर्ट लगते हुए भी फ्लर्ट नहीं लगता है। ऐसा यहाँ पे हो सकता है, मतलब थोड़े वो मैनेज करने वाले हैं। मुझे थोड़ी मैजिशियन वाली भी एनर्जी आ रही है कि ये है, ये कुछ है, ये थोड़े आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना वो है। तो वैसे बहुत पावरफुल पर्सनालिटी, सक्सेसफुल भी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने काफ़ी सफलता देखी है अपनी लाइफ में। और ये शायद इन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल भी किया है। लेकिन इनका ये सफलता, इनका ये सक्सेस, इनका ये पैसा, इनके ये पोजीशन, ये सब देख के मतलबी महिलाएं और पुरुष भी इनके चारों तरफ में कनेक्ट हो जाते हैं, और ये चीज ये जानते हैं। दूसरा मैं क्या बोल रही थी कि शायद ये किसी एक ऐसी महिला को भी पसंद करते हो सकते हैं जो थोड़ी स्पिरिचुअल है, जो थोड़ी अम, थोड़ी डिफरेंट है और लोगों से। जो ये जो ऐसे महिलाएं हैं ना जो इनसे पावर पैसे के लिए जुड़ती हैं, हो सकता है ये भी इनको जानती हो, नहीं जानती हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे एक तो देखिए मैंने इनकी पर्सनालिटी ही आपको ऐसा बता दिया कि थोड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं, थोड़ा ये पूजा पाठ ये करते होंगे, मानते होंगे, और पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। नहीं तो ये ऐसे किसी महिला को शायद जानते हैं, पसंद करते हैं, ऐसा एक चीज हो सकता है यहाँ पे। चलिए, वो तो दूसरी चीज हो गई। हम यहाँ इनकी पर्सनालिटी की बात करें तो इनकी पर्सनालिटी जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना गुड़ के चारों तरफ मक्खी भिन भिनाने लगती है। तो वही अच्छे लोग भी इनको टकराते हैं, और उतने अच्छे लोग नहीं, मतलब ये सेल्फिश लोग भी इनके चारों तरफ आते हैं, जो मुंह पे तो उनको उनकी तारीफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर या तो जलते हैं, तो फिर अपना काम निकालना चाहते हैं या चाहती हैं इनसे। और देखिए इनकी पर्सनालिटी क्या है। डोटो स्पिरिट, ये काफी स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है ये पर्सन। हम्म आज ये काम कर रहे हैं, कल वो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। एक चीज और है, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस ये ट्राई करते रहते हैं अपने करियर में, और मे बी मल्टीपल काम ये करते हैं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है ना, थोड़े फ्लर्ट ज्यादा ये करते हैं। ये जो अटेंशन इनको लड़कियों से मिलता है, ये उस अटेंशन को एंजॉय करते हैं, ये उस अटेंशन के कारण कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे ऐसा रहता है, कभी इस चौखट पे कभी उस चौखट पे, मतलब कभी ये कभी वो। और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसलिए मैं उसको और ज्यादा विस्तृत नहीं करूंगी, विस्तार से नहीं बताऊंगी, मैं बता चुकी हूँ वो चीज।
और वो मुझे थोड़ा यहाँ पे फील भी हो रहा था, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि वो कितने पावरफुल है, वो कितने हैंडसम है एंड ऑल। अच्छा, ये किसी को ना वैसे जानबूझ के किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, ये चीज तो है। अगर फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो फ्लर्ट तक ही रख रहे हैं, ये नहीं है कि किसी को धोखा देना है। ऐसा मुझे अभी तक में कुछ भी नजर नहीं आया है। तो बैलेंस करके चलना ही इनको पसंद है। कोई इनको प्यार दे तो वो उसको प्यार से ही डील करेंगे, और कोई इनके तरफ अगर बदमाशी करे, कुछ इनको धोखा देने की कोशिश करे, तो फिर वो उससे दूरी भी जरूर बनाते हैं, क्योंकि इनका इंट्यूशन इनको बोल देता है कि देखो कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो उससे थोड़ा अपने आप को, अपनी दूरी, एक सर्टेन दूरी मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है ये। थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों पे भरोसा कर पाना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्पिरिचुअल तो है, लेकिन कभी कभी जब काम में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, तब इनका जो डेली रिचुअल है, या बहुत ज्यादा ये लोगों से डील करने में, उनके साथ एंजॉय करने में, उनके साथ पार्टी करने में, मीटिंग करने में, इधर उधर घूमने में रह जाते हैं, तो कभी कभी इनको, इनका जो ध्यान है ना वो भटक जाता है। और फिर ये थोड़े उदास भी हो जाते हैं, और थोड़ा इनको लगता है कि क्या है ये सब ऐसा। देखिए, इनका ना चालाक लेडीज ने बहुत इनका धन लिया है, बहुत इनसे मतलब अपना निकलवाया है, तो इन्होंने इनका दिल बहुत तोड़ा है लेडीज ने। तो अब ये धीरे धीरे अभी इस वक्त अपनी जो मन है, अपना अपना जो दिल है ना उसको हील कर रहे हैं, अब फिर से प्यार की तलाश कर रहे हैं। और इनको ना प्यार चाहिए, इनको, देखिए खूबसूरती चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि मेल पर्सन है, और मेल पर्सन से आप उम्मीद करिए कि वो सिर्फ दिल देखे, सिर्फ क्वालिटीज देखे, सिर्फ गुण देखे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि महिलाएं जो है वो दिल से प्यार करती हैं, ठीक है, वो मन से प्यार करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो आंखों से प्यार करते हैं। उनको सबसे पहले ना उनकी आंखों को भाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, खूबसूरती है, ये सारी चीजें हैं। तो लोगों ने इनको इसी चीज में अपना रूप दिखा के, अपने जलवे दिखा के काफी लूटा है इस पर्सन को। और लुटे हैं तो ठीक है, कोई कुछ खास बिगड़ा नहीं है। दिल टूटा है, बहुत बार टूटा है इनका दिल। तो फिर भी अभी ये फिर से तलाश या तो कर रहे हैं, और किसी से मिलना है, बात करनी है, और बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये देखते रहते हैं, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। ये किसी एक पे नहीं टिके रहते हैं, ये पर्सन बहुत लोगों पे रहते हैं कि मुझे उसको भी थोड़ा डेट करना है। किसी के साथ मान लीजिए पूरे तरीके से इंडल्ज होके उसको डेट कर रहे हैं, तो किसी से फोन पे अपना फ्रेंडशिप चल रही है, तो किसी के साथ हल्की फुल्की ऐसी फ्लर्ट चल रही है, जो फ्लर्ट लगे भी ना लेकिन फ्लर्ट होती है। तो ये है ये पर्सन। ओके। और हो सकता है खर्च ज्यादा करते हो ये महिलाओं के ऊपर में, जब किसी को डेट पे ले जाते हैं ना, तो उनको अच्छे से ऐसा स्पेशल फील कराना, तो जब ये चीजें महिलाएं देखती हैं तो और ज्यादा उनके ऊपर वो फिदा हो जाती हैं, और मतलबी जो होती हैं कि मेरा ये काम कर दे, मेरा ये खर्चा उठा दे, मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स ला दे, मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे। तो ऐसी ऐसे नेचर वाली भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं। तो ऐसे लोगों से ये घिरे हुए रहे हैं। सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष भी यहाँ पे है, क्योंकि मून का कार्ड है ना यहाँ, बहुत तरीके के लोग हैं। सामने अच्छा अच्छा बोलेंगे, और पीठ पीछे मन यही उन लोगों का होता है कि तो धोखा देना, तो धोखे काफी खाए हैं इस पर्सन ने। लेकिन फिर भी अपने आप को, ये कॉन्फिडेंट ज्यादा है ना ये इतने कॉन्फिडेंट है कि कोई बात नहीं, धोखा दिया तो गया, कुछ मेरा पैसा गया तो गया, चलो छोड़ो हटाओ, मैं उससे दूरी बना लेता हूँ, कुछ और सर्च करते हैं। और फिर ये लग जाते हैं डिफरेंट 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 डोर्स को नॉक करने में। ओके। तो प्यार अभी भी ये ढूंढ रहे हैं, इन्हें प्यार चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज नहीं कहती, मैं कहती कि शायद ये भी वैसे ही है, लेकिन प्यार इन्हें चाहिए। मैन होल्डिंग हार्ट अभी तक ना उस स्पेशल को ढूंढ रहे हैं जिसको ये अपना दिल दे सके। बहुत बार दिया है, बहुत बार दिल लोगों ने तोड़ा भी है। हो सकता है इन्होंने भी किसी का दिल तोड़ा होगा, वैसा कुछ आ नहीं रहा है तो इसलिए मैं कुछ ऐसा बोल नहीं रही हूँ। लेकिन ये ओपन है कि ठीक है, कभी मैं किसी का दिल तोड़ूंगा, कभी कोई मेरा दिल तोड़ेगा, क्या चला जाएगा, ऐसे ही चीजें चलती रहती है। इस वजह से जो अध्यात्म से जो इनका जुड़ाव होना चाहिए, ये उससे थोड़े से भटके हुए ही रहते हैं।
बहुत सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। जितना समय देना चाहिए ना अध्यात्म में या अपने आप को संयमित रखने में, अपने आप को कंट्रोल रखने में, ये पर्सन उतना समय नहीं दे पाते हैं। इनको कहीं से गाइडेंस मिलती है कि तुम्हें अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डेट करना, हमेशा सक्सेस के पीछे, मनी के पीछे, पैसे के पीछे नहीं भागना है, थोड़ा अध्यात्म की तरफ और ध्यान देना है, लेकिन इनका ध्यान भटकता है। तो ये एक कमी इनकी है जो यूनिवर्स बता रहे हैं यहाँ पे कि सांसारिक चीजों में, वासना में बहुत ज्यादा आसक्त है ये पर्सन। महिलाएं भी होती हैं, मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे, कैसी महिलाएं हैं जो मतलब के लिए किसी से जुड़े, कितनी गंदी बात है। या पुरुष भी अगर है मतलब के लिए जुड़ता है किसी से, किसी को यूज करने के लिए, हाँ, ये महिलाएं ना यूज करती हैं इस पर्सन को अपने जलवे, अपनी खूबसूरती, और ये खूबसूरती के पीछे चले जाते हैं, तो उसका हर्जाना भी फिर भुगतना पड़ता है। तो मे बी कुछ लर्निंग अभी भी इस पर्सन की बाकी है। हालांकि किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, कोई उनके लिए कुछ करना चाहता है, ये उसके लिए भी करते हैं। ये डॉक्टर या फिर मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, कुछ भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज से जुड़े हुए हो सकते हैं, और लॉ से रिलेटेड, चाहे चाहे कोर्ट हो, लॉयर, जज, कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज, कुछ पुलिस में, कुछ इस तरीके का आप देख लीजिएगा। या कोई टीचर हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बुक्स है, या इनका कोई पब्लिकेशन हो सकता है, स्टेशनरी की शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ तो और है कमी, मैं अभी पकड़ नहीं पा रही हूँ। ओवर थिंकिंग, कुछ ओवर थिंकिंग करते, कुछ कुछ है। मैं यहाँ पे कुछ एक चीज है जो मैं मिस कर पा रही हूँ। एनीवेज, खैर छोड़िए। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, ये ऐसे पर्सन, इनका व्यक्तित्व जो है ना वो ऐसा है। तो जितना एक लिमिटेड टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। टेक केयर।